कहानी की शुरुआत होती है जब सारा अपने दोस्तों के साथ एक बर्थडे पार्टी में जाना चाहती है। वो अपने पिता डॉन से अनुमति मांगती है, लेकिन डॉन सख्ती से मना कर देता है। सारा को बहुत गुस्सा आता है और उसी रात वो अपने दोस्त क्रिस्टोफर के साथ चुपके से पार्टी में चली जाती है। अगली सुबह जब वो घर लौटती है, डॉन उसे पूरी तरह डांटता है। अपमानित होकर सारा अपने कमरे में भाग जाती है। माँ और बहन उसे समझाने आती हैं। सारा कहती है, बस 3 महीने बाद मैं 18 की हो जाऊंगी। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाऊंगी और अपनी जिंदगी खुलकर जीऊंगी। ये बात डॉन बाहर खड़ा सुन लेता है और उसी वक्त उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान बन जाता है। 3 महीने बीतते हैं और अब सारा 18 साल की हो चुकी है। एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता, डॉन उसे बुलाता है। सारा, मुझे बेसमेंट में एक बॉक्स नीचे ले जाने में मदद कर दो। सारा मदद करने के लिए मान जाती है। दोनों बेसमेंट में उतरते हैं। डॉन वहां एक गुप्त कमरा खोलता है जिसे देखकर सारा हैरान रह जाती है। अचानक डॉन सारा को उस कमरे के अंदर धकेलता है और दरवाजा बंद कर देता है। सारा चिल्लाती है, डैड प्लीज खोलो, लेकिन डॉन बिना किसी दया के वहां से चला जाता है। सारा बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। वो वेंटिलेशन विंडो से मदद के लिए पुकारती है, लेकिन डॉन आकर उसे भी बंद कर देता है। घर पर सारा की माँ और बहन उसे ढूंढते रहते हैं, लेकिन डॉन झूठ बोलता है। वो किसी के साथ भाग गई है। पुलिस तक को यही कहकर टाल देता है। 21 दिन बाद डॉन बेसमेंट में केक लेकर आता है। हैप्पी बर्थडे सारा। वो सारा को छोटी मुस्कान के साथ कहता है, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूंगा। धीरे धीरे डॉन की असली हैवानियत सामने आती है और सारा पर अत्याचार करता है। सारा बीमार पड़ जाती है, उल्टियां करने लगती है और कुछ महीनों बाद वह गर्भवती हो जाती है। समय बीतता है, सारा एक बेटी को जन्म देती है। डॉन को यह बच्चा पसंद नहीं आता। फिर 4 साल गुजर जाते हैं। सारा अब 2 बच्चों की मां बन चुकी है। एक दिन उसकी छोटी बेटी बीमार पड़ती है। उसे तेज बुखार आता है। डॉन दवा तो लाता है, लेकिन सारा पर गुस्सा उतारता है। सालों बाद भी सारा का कोई पता नहीं चलता। क्रिस्टोफर कई बार सारा के घर आता है, लेकिन डॉन हर बार झूठ बोल देता है। एक दिन डॉन की जेब से बेसमेंट की चाबी गिर जाती है। सारा की बहन उसे उठाकर नीचे जाती है और वहां कुछ अजीब सामान देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन तभी डॉन आ जाता है और उसे तुरंत ऊपर भेज देता है। सारा तीसरी बार मां बनती है। वह डॉन से विनती करती है कि कृपया इस बच्चे को मेरी मां के पास छोड़ दो। डॉन को एक चाल सूझती है। वह बच्चे को घर के बाहर रख देता है, साथ में एक चिट्ठी। मां, मैं सारा हूं। मैं इस बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती। कृपया इसे अपने पास रख लो। सारा की मां उस बच्चे को गोद ले लेती है, लेकिन जब डॉन को एक और नोट मिलता है जिसमें लिखा है, पापा ने मुझे बेसमेंट में बंद कर रखा है, तो वो और ज्यादा हिंसक हो जाता है। वर्षों बीत जाते हैं। सारा की बेटी अब बड़ी हो चुकी है और अस्थमा से पीड़ित है। छत में एक जगह से पानी टपकता है। सारा उसे तोड़कर बाहर वालों तक कोई संकेत भेजने की कोशिश करती है। रात में जब वो लाइट चमकाती है तो एक आदमी उसे देख लेता है और डॉन को बता देता है। डॉन फिर से सारा को बेरहमी से पीटता है, जिससे उसका गर्भस्थ बच्चा मर जाता है। डॉन की नौकरी चली जाती है। बैंक से नोटिस आता है, पैसे खत्म हो रहे हैं। वो सोचता है, अब इन्हें जिंदा रखने से अच्छा है मार दो। वह बेसमेंट में कार का धुआं भरने लगता है, लेकिन तभी उसका वही बेटा जो सारा की मां के पास था वहां आ जाता है और डॉन रुक जाता है। कुछ साल बाद सारा की बेटी को अस्थमा का दौरा पड़ता है। सारा डॉन से गुहार लगाती है, कृपया उसे डॉक्टर के पास ले चलो। डॉन उसे और उसकी बेटी को बाहर ले जाता है। अस्पताल पहुंचकर सारा वहां के एक लेडी डॉक्टर से मदद मांगती है। जब डॉन फॉर्म लेने बाहर जाता है, सारा डॉक्टर को गले लगाकर कहती है, प्लीज मेरी मदद करो। वहां मौजूद पुलिस अधिकारी डॉन को रोक लेता है। पूछताछ में डॉन सब कुछ कबूल कर लेता है। सारा और उसके बच्चों को आखिरकार बेसमेंट से बाहर निकाला जाता है। सालों बाद सारा अपनी माँ और बहन से मिलती है। सबकी आंखों में आंसू होते हैं। डॉन को जेल हो जाती है। अंत में क्रिस्टोफर सारा से मिलने आता है। वह भी अविवाहित है और दोनों साथ में एक लंबी ड्राइव पर निकल जाते हैं, जहां सारा की आज़ादी और उसके नए जीवन की शुरुआत होती है।